नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। पिथौरागढ़ महालक्ष्मी किट में मिला एक्सपायरी डेट का सामान। नहीं टिहरी में दिव्यांग बच्चे के इलाज के नाम पर लाखों ठगे। उत्तराखंड में इस साल महंगा नहीं होगा सफर। नदी किनारे निर्माण पर पाबंदी की सिफारिश। नीतिगत मामलों की फाइल को अब लटका नहीं सकेंगे विभाग, धामी। स्कूली नया सत्र शुरू होने में सिर्फ 5 दिन, किताबों का पता नहीं। देहरादून, उत्तराखंड सरकार हर जिले में साइंस सेंटर और एस्ट्रो पार्क बनेगा। 4 धाम यात्रा के लिए अब तक 6 लाख से ज्यादा पंजीकरण। पौड़ी में कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। उत्तरकाशी ऑल वेदर रोड कटिंग के दौरान हादसा, 1 की मौत। पिथौरागढ़ चीन सीमा को जोड़ने वाली लिपुलेख सड़क बंद। पिथौरागढ़ में बारिश, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमपात। 4 धाम रूट पर हेल्थ एटीएम से होगा स्वास्थ्य प्रशिक्षण। उत्तराखंड में एनआईए ने नहीं की कोई कार्रवाई, पुलिस। राज्य ग्रामीण विकास आजीविका मिशन और पतंजलि योग रिसर्च के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर। महिलाएं अब पतंजलि किट से करेंगे भूमि का परीक्षण, जोशी। पिथौरागढ़ मुनाकोट ब्लॉक के केंद्र में लाभार्थी की वितरित की गई महालक्ष्मी किट में बादाम छुआरा का पैकेट और सरसों के तेल की बोतल एक्सपायरी डेट के निकलने से हड़कंप मच गया। वर्ष 2021 में मां शिशु के बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता को देखते हुए सरकार ने महालक्ष्मी किट योजना शुरू की थी। मुनाकोट के 8 गांव सिलिंग निवासी जगदीश कुमार के अनुसार महालक्ष्मी किट में बादाम का जो पैकेट मिला वह दिसंबर 2021 का पैक है, जबकि पैकेट में इसी पैकिंग की तिथि के 6 माह के भीतर इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है, यानी जून 2022 के बाद ये बादाम इस्तेमाल करने योग्य नहीं रह गया। ऐसे ही किट में 500 ग्राम छुआरे का पैकेट भी दिसंबर 2021 का पैक किया हुआ है। तेल की बोतल में वैधता पैकिंग तिथि से 9 माह की दर्शाई गई है, लेकिन लाभार्थी को यह करीब 15 माह बाद मिली है। देहरादून रोडवेज और प्राइवेट सेक्टर के यात्री वाहनों का किराया इस वर्ष नहीं बढ़ेगा। राज्य परिवहन प्राधिकरण एसटीए ने इसके संकेत दिए हैं। तेल मूल्य में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव नहीं होने की वजह से किराया संशोधन न करने में सहमति बनी है। एसटीए की पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार हर साल अप्रैल में से पहले सार्वजनिक यात्री वाहनों के किराए में संशोधन किया जाना है। एसटीए के अध्यक्ष परिवहन सचिव अरविंद हयांकी ने कहा कि किराया बढ़ोतरी पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा। राज्य में यात्री वाहनों का किराया संशोधन को नियमित व्यवस्था लागू करने के लिए एसटीए ने हर साल 1 अप्रैल से नई दर लागू करने की व्यवस्था की है। अब तक 2 से 4 साल तक किराया नहीं बढ़ाया जाता था। परिवहन कारोबारी के दबाव बढ़ने में वर्ष 2020 के बाद पिछले साल 15 जुलाई से किराया राशि में बदलाव किया गया। साथ उप परिवहन आयुक्त राजीव मेहरा की अध्यक्षता में सालाना किराया समीक्षा के लिए कमेटी बना दी थी। इस कमेटी को हर साल मार्च तक नई दरें सुझानी थी। देहरादून वाडिया हिमालयन भू विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने नदियों के किनारे निर्माण पर पाबंदी की सिफारिश की है। संस्थान ने माल देवता में पिछले साल आई आपदा के शोध की रिपोर्ट के आधार पर पूरे हिमालयी क्षेत्र के लिए अहम सुझाव दिए हैं। देहरादून के माल देवता क्षेत्र में बीते साल 19-20 अगस्त को बादल फटने के बाद करीब 15 किलोमीटर के दायरे में भारी तबाही हुई थी। नदियों के किनारे किसी भी तरह के निर्माण को वैज्ञानिकों ने प्रतिबंधित करने का सुझाव दिया है। वाडिया के निर्देशक डॉक्टर कालाचंद साई, वैज्ञानिक मनीष मेहता, विनीत कुमार, विक्रम गुप्ता और पंकज चौहान का यह शोध जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के जर्नल में प्रकाशित हुआ है। वैज्ञानिकों ने कहा कि यदि नदी तट पर सिविल निर्माण की अनुमति के लिए लाइन तय गाइडलाइन पर सख्ती से अमल नहीं होगा, साथ ही नदियों की बहाव प्रतिक्रिया को समझने के लिए स्वचालित मौसम केंद्रों का जाल बिछाना होगा। वाडिया का शोध हिमालयी क्षेत्रों में बारिश के बदलते पैटर्न और प्रतिक्रिया को समझने में मदद करेगा। सरकार उत्तराखंड को राज्य की विज्ञान तकनीकी और सूचना तकनीकी कॉरिडोर को रूप में विकसित करने जा रही है। इसके लिए हर जिले में साइंस सिटी और एस्ट्रो पार्क के तरीके के केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां छात्र और रिसर्च स्कॉलर विज्ञान को सहज रूप से समझ सकेंगे। डीजी शिक्षा वंशीधर तिवारी के अनुसार विज्ञान और तकनीकी नीति लाई जा रही है। दूसरी तरफ नए सत्र में कक्षा 6 से छात्रों को कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCRT से इसका सिलेबस तैयार कराया जा रहा है। सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा में सुधार के लिए अहम घोषणाएं की है। इस पर 15 अप्रैल तक काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। डीजी ने की कक्षा 6 से कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी की पढ़ाई शुरू करने की घोषणा के लिए शुरुआती खाका तैयार कर लिया है। SCRT के विशेषज्ञों को इसकी जानकारी दी जा रही है। कक्षावार पाठ्यक्रम तय किया जाएगा। छात्रों के शैक्षिक स्तर अनुसार इसे सरल और प्रभावी भाषा में
तैयार किया जाना है। मालूम हो कि राज्य में युवाओं को विज्ञान तकनीकी और सूचना तकनीकी से रूबरू कराने के लिए देहरादून की साइंस सिटी, हल्द्वानी में H2 पार्क और अल्मोड़ा व चंपावत में साइंस सेंटर बनने जा रहे हैं। दून के झाझरा में बन रही साइंस सिटी देश की 5वीं साइंस सिटी के रूप में आकार ले रही है। कई बार बजट का अभाव इन प्रोजेक्टों के राह में रोड़ा बनता नजर आ रहा है, लेकिन विज्ञान और तकनीकी नीति बनने के बाद इस समस्या का भी हल होने की संभावना है। देहरादून सचिवालय में नीतिगत से संबंधित मामलों की फाइल ने सर पर दौड़ने की परामर्श विभागों को इसमें अनिवार्य रूप से 15 दिन के भीतर अपनी टिप्पणी देनी होगी, अन्यथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी में ये मामले स्वतः ही हस्तांतरित हो जाएंगे। सरकार ने सरलीकरण प्रक्रिया के तहत शासन स्तर पर त्वरित निर्णय लेने को यह कदम उठाया। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू की तरफ से यह आदेश जारी किए गए। अभी तक प्रशासकीय विभाग नीतिगत मामलों में राय के लिए परामर्श विभागों को भी सुझाव भेजते थे। इसमें लंबा समय लगता था, इस वजह से योजनाओं के क्रियान्वयन में भी विलंब होता था। अब वित्त, कार्मिक, न्याय और विधायी विभागों परामर्शी विभागों की फाइलों का निस्तारण 15 दिन के भीतर करना होगा। ऐसी फाइलों के बाहर तत्काल शीर्ष प्राथमिकता का भी उल्लेख करना होगा। संबंधित फाइलों में सचिव रैंक और उससे ऊपर के रैंक के अफसर की टिप्पणी दर्ज हो सकेंगी। यदि संबंधित परामर्श विभागों ने इस अवधि में जवाब नहीं दिया तो फिर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित HPS 3 दिन के भीतर इन फाइलों का निस्तारण करेगी। कमेटी का निर्णय अंतिम माना जाएगा। इसके बाद परामर्शी विभागों की औपचारिक टिप्पणी लेने की जरूरत नहीं होगी। कमेटी में संबंधित प्रशासकीय विभागों के अपर मुख्य सचिव, सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव में कोई एक सदस्य सचिव और विषयों की प्राथमिकता के हिसाब से परामर्शी विभाग के प्रमुख सचिव सदस्य होंगे। पिथौरागढ़ में शनिवार को कांग्रेस ने केंद्र सरकार का पुतला जलाया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने के कांग्रेस नाराज है। यहाँ आक्रोशित यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर में मशाल जुलूस निकाले। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। शनिवार को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता रामलीला मैदान उपाध्यक्ष करण सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पहले भी अंग्रेजों लड़ाई लड़ी है और आज भी तैयार है। सदस्यता समाप्त होना लोकतंत्र के लिए काला दिन है। देश में अमृतकाल की बात की जा रही है, पर यह आपातकाल की ओर बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार की बेफिक्र होकर घूम रहे हैं और आवाज उठाने वालों को सजा दी जा रही है। राहुल गांधी की आवाज को किसी तरह से दबा नहीं सकते। यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अभिषेक बोरा ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश की सभी एजेंसी को विपक्षी पीछे लगा दिया, जिससे सरकार विपक्षी आवाज को दबाया जा सके। कई अन्य वक्ताओं ने कहा कि संसद सदस्यता रद्द करना गलत है। लोकतंत्र के बिना प्रतिपक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती। देश की सरकार इस सत्य को अनदेखा कर विपक्ष के दल के नेताओं को फर्जी मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है। पिथौरागढ़ भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विधायक बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे गाँव के विकास को सरकार गंभीरता से ले रही है। ये उन्होंने कहा कि गांव को आबाद करने और सुविधाओं से जोड़ने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट विलेज स्कीम शुरू की है, जिससे जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे गांव में विकास का बुनियादी ढांचा तैयार हो सकेगा। शनिवार को चुफाल ने कहा कि भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विशेष तौर पर चीनी सीमा से लगे गांव में परंपरागत उद्योग, पर्यटन कारोबार इस योजना के लागू हो जाने के बाद फिर से समृद्ध होगा। चुफाल ने कहा कि प्रथम चरण में चीन सीमा से लगे गुजी गांव के इस योजना के तहत चयन किया गया है। कहा कि मोदी सरकार सीमा के गांवों के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि धारचूला, मुनस्यारी और कनाली चेना विकास खंड के गाँव का चयन कर इस योजना के तहत प्रस्ताव डीएम और राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र को भेजा जाएगा। चुफाल ने कहा कि सीमा से लगे गांव के पर्यावरण, विकास, रोजगार को लेकर यह योजना महत्वपूर्ण है। इसके तहत कई तरह के काम किए जाएंगे। यहाँ भाजपा जिलाध्यक्ष हरीश जोशी, मरीमन कनियाल, गेहराज पांडे, गोविंद सिंह मेहर, चीनू बिष्ट आदि मौजूद रही। पिथौरागढ़ चीन सीमा को जोड़ने वाली लेक सड़क जिले में हुई बारिश के बाद वर्ष गर्भाधार में बंद हो गई। इस सड़क पर अब यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। लेपुलेक सड़क शुक्रवार रात बारिश के बाद बंद हो गई। गर्भाधार में लगातार भूस्खलन के कारण सड़क को खोलना चुनौती बन गया है। यह सड़क सीमा सुरक्षा के साथ ही माइग्रेशन गांव के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। सड़क के बंद होने से बड़ी आबादी की दिक्कत आ गई है। एक तरफ लगातार बारिश और बर्फबारी के बाद वहां रह रहे लोगों के कड़ाके की ठंड से परेशान है। अब इस सड़क के बंद हो जाने से लोगों की दिक्कत गंभीर हो गई। सीमा सड़क संगठन को लगातार भूस्खलन के कारण इस सड़क के यातायात के खोलने में दिक्कत आ रही है। आपदा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मौसम ठीक नहीं तो इस सड़क में आवाजाही बहाल होने में समय लग सकता है। उधर सीमांत के हरीश सिंह सुमित ध्यामी ने कहा कि यह सड़क राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए सड़क को तत्परता से खोला जाना चाहिए।
कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। गढ़वाल भवन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर की गई कार्रवाई के विरोध में सड़क पर उतरे कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार व आम आदमी की आवाज दबाने और सच बोलने से रोकने का आरोप लगाया। कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र बचाने के लिए संघर्ष करती रहेगी। पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और टेहरी जिले के कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। पौड़ी में युवा कांग्रेस की केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। युवा कांग्रेस पौड़ी के द्वारा राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया और जिला अधिकारी कार्यालय के समक्ष सीएम के पीएम के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित सिंह और युवा कांग्रेस महासचिव आशीष नेगी ने नरेंद्र मोदी द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और भय का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में जो मोदी के खिलाफ बोलेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। देश के गरीबी को लूटने वालों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी। वहीं उल्टा राहुल गांधी पर कार्रवाई की गई, जो लोकतंत्र के इतिहास के काला दिन कहा जाएगा। उसे साफ हो गया कि केंद्र सरकार देश के लुटेरों को बचाने का प्रयास कर रही है। उधर जल्द ही राहुल गांधी की सदस्यता वापस नहीं ली जाती तो युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश में एक उग्र आंदोलन करेगा। इस मौके पर छात्र संघ सचिव मुकुल, विधानसभा अध्यक्ष आयुष भंडारी, अंकित सुंदरियाल, सागर भारती, अमन नेगी, मनीष कुमार आदि मौजूद रहे। उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गत रात को धरासू थाने के समीप मरगांव जाने वाली रोड के पास ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत किए जा रही कटिंग कार्य के दौरान 2 लोग मलबे में दब गए, जबकि पत्थर की चपेट में आने से गहरी खाई में जा गिरा, जिसकी घटना स्थल पर भी मौत होगी। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार धरासू के पास गंगोत्री हाईवे पर ऑल वेदर परियोजना में एक पॉकलैंड मशीन सड़क के किनारे रैम्प बनाकर कटिंग का कार्य कर रही थी। साथ ही कटिंग से निकला मलबा डंपर पर लोड हो रहा था। इसी दौरान पहाड़ी से मलबा व बड़े बड़े बोल्डर पॉकलैंड मशीन व एक डंपर के ऊपर गिर गई। इस घटना में ऊपर से मलबा आने के कारण साइड इंचार्ज सिकंदर पुत्र मोहराब सिंह निवासी मुजफ्फरनगर सीधे गहरी खाई में जा गिरा, जिसकी अस्पताल पहुंचने पर मौत हो गई, जबकि ठेकेदार संजय पुत्र यशपाल उम्र 44 निवासी नियाजपुर जिला हापुड़ और डंपर चालक महेश नेगी मलबे में दब गई। सूचना के बाद पुलिस ने मजदूरों की मदद से दबे लोगों को खाई से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। हरिद्वार उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य ग्रामीण विकास आजीविका मिशन NRLM और पतंजलि योग रिसर्च के बाद के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। MOU के तहत ग्राम विकास समूह की बहनें पतंजलि द्वारा बनाई गई मृदा परीक्षण किट धरती का डॉक्टर से खेती की भूमि का परीक्षण कराएंगे। साथ ही समूह के बहनें किट की मार्केटिंग करेंगी। उन्होंने यह जानकारी डामकोटी पर पत्रकारों से वार्ता के दौरान कही। शनिवार को मंत्री जोशी हरिद्वार दौरे पर रहे। इस दौरान जोशी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संकल्प राज्य के 25 साल पूरे होने पर राज्य की 100 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा। इस दशा में पतंजलि के साथ यह MOU एक सार्थक कदम है। उन्होंने कहा कि मातृ शक्ति के मजबूत होने से राष्ट्र मजबूत होगा। पतंजलि की तकनीक से बहनों को फायदा होगा। प्रथम स्तर पर 4 ब्लॉकों में कार्य होंगे, जिसमें धारचूला, जोशीमठ, यमकेश्वर और बेतालघाट शामिल है। शुरुआत में 4000 बहनों को योजना से जोड़ा जाएगा, जिसके बाद राज्य में सभी जगह बहनें की योजना से जुड़ेंगी। प्रदेश के विकास में यह MOU मील का पत्थर साबित होगा।